क्योंकि क्या है कि हमारा सिलेबस बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है, जहाँ देखो थोड़ा बहुत कंटेंट मिलता है, फिर दूसरा नोट्स उठाओ देती हूँ। मैं देख रहा हूँ इसमें हर पेज पे या फिर हर टॉपिक पे QR कोड लगा हुआ है। हाँ, तो आपने यूज़ किया था ये? आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन लास्ट टाइम इसे पढ़ लो तो फिर रिकॉल करने में, रिवीजन करने के लिए बहुत सही है। इजी लैंग्वेज में चीज़ें दी हुई है, स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट, नो बकवास ओनली खास के सिद्धांत पे ये बुक है। तो बने हुए हैं, ये हैंडमेड मैप बने हुए हैं और इनको हमें ज्योग्राफी में लिखने में या बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एज़ कम्पेयर जो कंप्यूटर से बने हुए मैप बने होते हैं। को लगता है जो दे रखा है इसमें ये स्टूडेंट के लिए, मेंस के लिए सफिशिएंट है? जैसे मैं इसके ऑथर्स के नाम पढ़ रहा था, दिल से इनको धन्यवाद है जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम किया है। स्टूडेंट ऐसा रहता है कि कई सारे आर्थिक स्थिति की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि जो घर बैठे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पास कंटेंट भी आ जाता था तो कई बार समझ MPSC में माइंड मैप चलते हैं, वैसे मतलब MPSC में एक प्रकार से पहला प्रयास है जो माइंड मैप दिया गया किसी बुक में। अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ में कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, लगातार मैं टॉपर स्टॉक का सीरीज ला रहा था और इंटरव्यू ले रहा था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा आपका करना चाहता हूं। लेकिन कई सारे एस्पिरेंट का मेरे पास DM आ रहे थे, कमेंट्स आ रही थी कि आप इंटरव्यू का तो गाइडेंस देते रहते हैं, लेकिन प्री और मेंस के बारे में भी हमें कुछ बताएं, कुछ ऐसा वीडियो लेकर आए जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ नया करके दिखाएं आपको। एक पहल के बारे में सुना है मैंने, कुछ यूट्यूबर्स भाई ने उसके बारे में वीडियो बनाए भी थे, तो मुझे लगा कि इस पहल के बारे में मुझे वेरीफाई करना होगा, आपको प्रमाणिकता देना होगा कि ये जो वीडियो बनाए हैं क्या वाकई में जेन्युइन है, इससे कोई बेनिफिट है। तो इस पहल के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको उस पहल के बारे में अवगत कराऊँगा। भंवरकुआं पर स्थित एक गीता लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी में आए हैं, तो यहाँ पर जानेंगे स्टूडेंट से। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, आप लोग कहीं बाहर भी रह रहे हैं, चाहे भोलाराम पे रह रहे हैं, इंदौर में रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, आप घर पे रह रहे हैं, तो मैं यहाँ का माहौल बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में रहता है वो आखिर करता क्या है, क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। तो यही सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं लाइब्रेरी में और स्टूडेंट से जानते हैं कि क्या करते हैं। सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो लाइब्रेरी है इसमें आ चुका हूँ और जानेंगे कैसा क्या स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं। चलिए हम लाइब्रेरी चलते हैं, यहाँ पर जानेंगे स्टूडेंट से इस पहल के बारे में। हम यहाँ पर इस लाइब्रेरी में आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इस पहल के बारे में इनको ऑलरेडी पता है या नहीं है, तो सारा चीज़ हम इस इंटरव्यू में कवर करेंगे और जानेंगे। चलिए हम बाहर चलते हैं, स्टूडेंट से वार्तालाप। चलिए हम शुरुआत करते हैं, जानेंगे इनसे कि इन्होंने कौन सी बुक पढ़ी है, इनको कैसा लगा बुक पढ़ के, क्या जो बताया गया है वही है। तो सबसे पहले जानेंगे मैम आपका शुभ नाम। मेरा नाम शिवानी चौहान है और मैंने मेंस के लिए एथिक्स प्रेफर किया था कल्याणी IAS का, क्योंकि मैंने जब उसका देखा तो उसमें क्या है ना, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं। क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं अभी जो आंसर कॉपी आ रही है उसमें स्पेस दिया हुआ है प्रॉपर, तो उसमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखना है या मेन पॉइंट्स लिखने हैं। तो कल्याणी IAS ने यही किया है कि उसने जो मेन कंटेंट है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना रहता है, उसने पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें दी हुई हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हर के साथ वीडियो भी दिया हुआ है, जैसे हमें क्योंकि समझना एलोबरेट में रहता है और लिखना कम रहता है, तो उसने वीडियोस दिए हुए हैं, तो वीडियो से आप वो चीज़ समझ सकते हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट उसमें से पढ़ के आप वो एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मेनली हम जब बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें बहुत एक्सप्लेनेशन रहता है, पर इसमें आप एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के वो लिख सकते हैं। मतलब पूरा दिया गया है। हाँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसमें कवर की गई हैं, क्योंकि पूरा तो हम नहीं बोल सकते हैं, पर जो बुक्स 80 to 90% कवर करते हैं वो कवर है उसमें। ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे, मैम से जानेंगे कि इनने कब से पढ़ा और कौन सा बुक है इनके पास। आपका शुभ नाम बताइए। भारती देवी कुर्मी। मैंने 2021 मेंस के लिए कल्याणी IAS का पेपर 3rd पोर्शन फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पोर्शन पढ़ा है, जिसमें मुझे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। टू द पॉइंट कवर किया गया है सिलेबस के लिए। और वीडियो, जैसे कि शिवानी बता चुकी है कि वीडियो लेक्चर इसमें अवेलेबल हैं, जिससे बच्चों को मदद मिलेगी। और जैसे कि अब आंसर जो कॉपी आ रही है वो कम ही स्पेस दे रही है, तो हमारे लिए टू द पॉइंट पढ़ने से ये रहेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वही उसमें लिख सकते हैं। कब से पढ़ रहे हैं आप ये नोट्स?
अभी मैंने 2021 के मेंस में इसको अच्छा यूज़ जब से पढ़ रहे हैं आप? यस तो लगा आपको कि हाँ जो दे रखा है अपने हमारे लिए मेंस में सफिशिएंट है? जी, थर्ड पेपर जो मैंने पढ़ा उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। ओके, और क्या आपको अच्छा लगा इसमें? सर अभी तो मैंने थर्ड पेपर पढ़ा है और पॉलिटी देखा है जो कि अच्छा दिया है इनने कब से कंटेंट। पढ़ रहे हैं और कौन सा पेपर यूज़ किया है या फिर सारी बुक यूज़ की है आपने? मेरा नाम विनीता चौहान है। मैंने ज्योग्राफी की बुक ली है इसमें से और हिंदी की बुक ली है 2022 के मेंस के लिए ली है। क्योंकि क्या है कि हमारा सिलेबस बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है, जहाँ देखो थोड़ा बहुत कंटेंट मिलता है, फिर दूसरा नोट्स उठाओ। एक ही बुक में सारा कवर किया गया है और की पॉइंट में कवर किया गया है, तो ज़्यादा नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ के हम कवर आसानी से कर पा रहे हैं। ये ज्योग्राफी की बुक है। हाँ, इसमें सारा सिलेबस देखिए पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है। यूनिट वाइज एक यूनिट के लिए हमें बहुत ज़्यादा भटकना पड़ रहा था। अच्छा। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया और सामने एग्जाम है, तो फिर मुझे यही सही लगा कि की पॉइंट में मुझे कहीं से कुछ मिले तो फिर मुझे ये सही लगा, तो मैंने इसी पढ़ा है। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें मैं इसको आसानी से रिवाइज जैसे कर मैं लेती हूँ और देख दे रहा हूँ देती हूँ। इसमें हर पेज पे या फिर हर टॉपिक पे QR कोड लगा हुआ है। हाँ। तो आपने यूज़ किया था ये? अभी तो नहीं किया क्योंकि मैंने कोचिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा था कि कोई ऐसा नोट्स चाहिए था कि जो मुझे एक बार रीड करके और समझ आ जाए, कि शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाई हूँ मैं। होल नोट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसलिए मुझे ये सही लगा कि पॉइंट में। तो आपको इससे ये लगता है कि हाँ शॉर्ट्स नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको? हाँ, इसको पढ़ने के बाद नहीं पड़ेगी। उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ बार-बार। इस वजह से मुझे ये लगा कि हाँ ये रिवीजन के एग्जाम टाइम पे हेल्पफुल रह रहा है कि बहुत, पहले? हाँ एग्जाम टाइम के लिए बहुत सही है। आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन लास्ट टाइम इसे पढ़ लो तो फिर रिकॉल करने में, रिवीजन करने के लिए बहुत सही है। ओके, थैंक यू। मैम आप बता दीजिए। मेरा नाम वैशाली चौहान है और मैंने ये थर्ड पेपर की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है थर्ड पेपर की, उनको इससे पढ़ा है। जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को ज़्यादातर इसमें दिक्कत आती है, तो इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ें दी हुई है, स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट, नो बकवास ओनली खास के सिद्धांत पे ये बुक है। तो मतलब इससे पढ़ने में आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को थोड़ी आसानी होगी, तो इसके थर्ड पेपर की बुक मैंने पढ़ी है। बुक बताना चाहे आपके पास जो बुक है, अगर उसमें देखकर बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ इसकी थर्ड पेपर की बुक मैं अच्छा, लाई नहीं लाइब्रेरी हूँ, तो वो ऊपर रखी है लाइब्रेरी में, लेकिन वो बुक अच्छी है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें 95% सिलेबस उसमें कवर किया गया है। कब से पढ़ रहे हैं आप ये? मैं लास्ट ईयर से इसको पढ़ रही हूँ। लास्ट ईयर से पढ़ रहे हाँ, हैं। लास्ट ईयर से इसको पढ़ रही हूँ। अभी मेरा ये 2023 वाला जो मेंस है, इसके लिए मैंने उसी को प्रेफर किया है। तो अच्छी बुक है वो, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हुई है, स्पष्ट भाषा में जानना सरल। चाहूँगा सबसे पहले आपका शुभ नाम बता दीजिए और आप कब से ये बुक पढ़ रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगा? जी, मेरा नाम प्रिंस जैन है और मैं पिछले 2 महीने से इन पुस्तकों को पढ़ रहा हूँ। इस दौरान मैंने पाया कि जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें सबसे अच्छा ये है कि हैंडमेड मैप बना रखे हैं। क्योंकि मेंस की उत्तर पुस्तिका में जब हमें मेंस में मैप बनाने होते हैं तो जो कंप्यूटराइज्ड मैप होते हैं वो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ, जैसे आप ये देखिए, ये हैंड मैप अच्छा, उधर भी बने बता हुए सकते हैं। आप। जी बिल्कुल, ये जो मैप बने हुए हैं ये हैंडमेड मैप बने हुए हैं और इनको हमें ज्योग्राफी में लिखने में या बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एज़ कम्पेयर जो कंप्यूटर से बने हुए मैप बने होते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा जो मुझे लगा, जब मेंस के 6 पेपर होते हैं तो उस दौरान इतनी प्रॉब्लम रहती है कि सिलेबस को बाइंड अप कैसे किया जाए। तो अब जैसे मैं अगर ये बताऊँ तीसरे पेपर के लिए, तो सिर्फ इस पुस्तक में लगभग 6 से 7 यूनिट्स को कवर कर रखा है। आखिरी टाइम में सिर्फ इसके हाइलाइट्स को पढ़ के जाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जो इसकी सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि जो वीडियो एक्सेस करने के लिए QR कोड दे रखा है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं या फिर कोचिंग कर लेते हैं तो चीज़ों को बहुत जल्दी रिकॉल करने के लिए वीडियो अगर हम 2x की स्पीड पे भी देखें तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और हिंदी की भी मैंने किताब जो पढ़ी थी वो मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि मार्केट में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी की बुक्स बहुत कम हैं और जो है भी तो उनमें कचरा दे रखा है। लेकिन कल्याणी IAS की किताब में अगर हिंदी की किताब हम देखें तो जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो ऑन टिप्स प्रोफार्मा है उसको उन्होंने कंबाइन करके दे रखा है। तो आप मतलब 2 से 4 दिन के अंतर्गत हिंदी जैसे बड़े सब्जेक्ट्स को भी आसानी से निपटा सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बाकी लोगों ने बताया है, टू द पॉइंट दे रखा है, की पॉइंट्स हैं, ऑन एज इट इज़ लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको लगता है जो दे रखा है इसमें ये स्टूडेंट के लिए, मेंस के लिए सफिशेंट है? जी देखिए, अगर हम
पिछले मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि सामान्यतः आयोग के द्वारा सामान्य स्तर के ही लगभग 70 से 80 प्रतिशत प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो 5 से 10% प्रश्न टफ होते भी हैं तो वो सामान्यतः इसके अध्ययन के आधार पे बन जाते हैं, अदरवाइज़ वो किसी से नहीं बनते। तो हमें उनके पीछे ना भागते हुए जो 70 से 80% है उसको कवर करना है, और वो इन किताबों में 100% दे रखा है। इसमें जो आपने बताया QR कोड का, ये मुझे भी बेहद पसंद आया पर्सनली, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ लगा मुझे, क्योंकि QR कोड दे रखा है। तो स्टूडेंट जब सर्च करता है किसी टॉपिक के बारे में तो वहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चर आते हैं, तो वो डाइवर्ट होता है कि यार ये देखूँ या ये देखूँ। तो इससे ये अच्छी चीज़ है कि QR कोड स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली वही वीडियो ओपन होगा। तो आपने किया था ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, मैंने इसको किया था, और ये मुझे मतलब पर्सनली बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा कल्याणी IAS की तरफ से। जब हम QR कोड करते हैं तो सीधा टू द पॉइंट हम वीडियो पे पहुंच जाते हैं। तो जो और तरीके के भटकाव होते हैं ना, कि पता चला कि वीडियो देखने के चक्कर में YouTube शॉर्ट्स देखने लगे, वो चीज़ नहीं होती है इसमें। वो अच्छा लगा, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा समझाया। जैसे मैं इसके ऑथर्स के नाम पढ़ रहा था, तो जो लखन दायमा जी हैं, प्रशांत पटेल हैं, तो मेरा दिल से इनको धन्यवाद है जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम किया है। और कोई जैसे इसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से कवर हो रहा है? मैंने जब इसको देखा था तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स रहते हैं, या फिर जो 3 मार्कर में आयोग टू द पॉइंट चीज़ें पूछता है, वो रेड बोल्ड अक्षरों में हाईलाइट करके लिख रखा है। तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ 5 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 3 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अच्छा लेक्चर को एक्सेस करते हैं QR कोड को, तो जो बुक में दे रखा है वही एक्सप्लेन किया जाता है फिर, और कुछ भी मतलब? जैसे मैं अगर बताऊं तो मैंने पेपर 3 की कंप्यूटर वाली यूनिट को एक्सेस किया था। तो जो कंप्यूटर की जो नॉर्मल बेसिक जानकारी है जो इस पुस्तक में लिखी है, इसके अतिरिक्त जो सामान्य स्तर के विद्यार्थियों को समझाने के लिए जो टीचर क्लास में जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में किया रखा था। इसके अलावा मैंने एनर्जी की यूनिट्स को और एक्सेस किया था। तो उसमें जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो ये लगा कि जो नवीन आंकड़े हैं वर्ष 2021-22 के, जिनको हम मेंस के एग्ज़ाम में पुट करके एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो चीज़ हमें इसमें मिली। वो मतलब हमें जनरली कहीं नहीं मिलती है, उसके लिए हमें PEB या फिर किसी अदर सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो कंबाइंड करके दे रखा है, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। जी, तो मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे ही एनर्जी वाली यूनिट है और सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी नवीन तथ्य हैं, नवीन आंकड़े हैं, वो सब इसमें मेंशन कर रखा है। अगर आप चाहें तो मैं इसको दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने इसको पढ़ा हुआ है तो हम देख सकते हैं कि जो नवीन आंकड़े हैं वो इसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आखिरी समय में नोट्स बाइंड अप करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको लगता है जैसे अभी इंदौर में कई सारी कोचिंगें हैं, तो अभी स्टूडेंट ऐसा रहता है कि कई सारे आर्थिक स्थिति की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि जो घर बैठे इसकी मदद ले सकता है या फिर उन्हें कुछ बेनिफिट मिल सकता है इसका? जी बिल्कुल, मेरा मानना है जो जनरली क्या होता है ना कि स्टूडेंट सब 12th के बाद से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं मिलता। मतलब ये भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, तो क्या छोड़ना है वो चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर हम वीडियो एक्सेस करके देखें या फिर इन नोट्स को पढ़ के देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि वाकई जेन्युइन चीज़ें हमें क्या पढ़नी है टू द सिलेबस, तो वो इससे बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपकी तरफ से जैसे हर चीज़ में 100% नहीं बोल सकते कि 100% ये चीज़ अच्छी है, तो आपको कुछ फीडबैक लगता है कि हाँ ये चीज़ और इसमें एड ऑन करना चाहिए, आपको जो लगता हो? फीडबैक अगर क्वालिटी मटेरियल में अगर हम करेंगे तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आखिरी में कुछ चुनिंदा प्रश्न दे दिए जाएं जिससे विद्यार्थी अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आलोचना ही करनी है तो जिस तरीके से इतिहास की किताब है ये पढ़ने में काफ़ी आसान है क्योंकि ये चौड़ी पुस्तक है, जबकि ये पुस्तक एक गाइड के जैसी है, तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बस इतनी ही आलोचना है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इशू है। इसमें जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये भी है कि सिर्फ पुस्तक को ख़रीदने से हमें वीडियो को एक्सेस करने की भी परमिशन मिल रही है। ये सबसे बड़ा लाभ है हमारे लिए और कॉस्ट एफिशिएंट भी है, तो अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा छात्रों के ऊपर और गुणवत्ता के साथ में उन्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने इसको पढ़ा है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा। आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम बता दीजिए, आप कब से तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आप कब से पढ़ रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पीयूष मुकाती है।
मैं ये किताब लगभग 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। इसके पहले मेरे पास कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इंग्लिश मीडियम के ख़ास करके। और ये बुक जब मैंने पढ़ी थी, इससे पहले मेरे पास कोई सा इतना ब्रीफ कंटेंट मटेरियल नहीं था। सब कुछ था तो 2 नंबर के हिसाब से या फिर 5 मार्कर के हिसाब से इतना प्रॉपर कंटेंट नहीं था, और कुछ चीज़ें छूट जाती थी पढ़ने में। जब से ये किताब आई है तो इसमें सबसे पहली बात तो सारे सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देने के बाद में इसमें 2 मार्कर, 5 मार्कर और बड़े वाले क्वेश्चन के लिए भी सब कुछ दिया हुआ है। सबसे इसकी मेन बात बताऊं मैं तो मुझे अच्छी लगी जो इसमें थिंकर्स दिए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम की कोई भी मार्केट में अवेलेबल किताबें जिसमें कि थिंकर प्रॉपरली नहीं दिए हुए हैं, इसमें एक लगभग 300 पन्नों की किताब है। 300 पन्नों में से केवल 100 पन्नों में बाकी सब चीज़ें, लेकिन थिंकर्स पे मेनली फोकस किया गया है। कहीं भी नहीं है इतना अच्छा कंटेंट थिंकर्स के लिए। इसके मैं बात करूं यदि तो इजी टू रीड तो है ही, साथ में आप इसमें ना QR कोड स्कैन करके आप इसके वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पास कंटेंट भी आ जाता था तो कई बार समझने में कोई लैग आ रहा है, तो ये चीज़ें इससे बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गई मेरी। तो वीडियो लेक्चर्स देख करके जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे को यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है किसी दूसरे कंटेंट पढ़ के या फिर, तो मैं वीडियो लेक्चर देख लेता था, तो वहाँ से मुझे समझ में आ जाता था और उसके बाद में फिर मैं अपने नोट्स जो है वो रीड कर लेता था। बात करूँ इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की तो ये इतनी अच्छी किताब है कि आप इसे लगभग 10 दिनों में पूरा थोरोली रिवाइज कर एक बार पढ़ तो सकते ही हैं, फिर आप पर डे के हिसाब से इसे थोरो रिवाइज़ भी कर सकते हैं। इसके पीछे साइड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसके बाद में फिर जैसे वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर ये सब दिए हैं, तो आप इसे अपना मतलब टेस्ट दे करके आप अपना कंटेंट एनहेंस कर सकते हैं। लेक्चर आपने बताया कि लेक्चर को एक्सेस किया था QR कोड से, तो आपको लगा कि जो बुक में दे रखा है वही पढ़ाया गया है फिर? जी, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा किताब में कि मैंने जब QR कोड स्कैन किया, वीडियो खुलती है, उसके बाद में फिर जो किताब में दिया हुआ है वो तो समझाते ही हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे एग्जांपल्स जो कि अपन इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। सो एग्जांपल्स सर ने बहुत अच्छे से समझा है, चिराग सर की किताब है। आप में से या कोई में से कोई बताएगा जी कि QR कोड कैसे स्कैन करते हैं, क्योंकि बहुत सारों को आइडिया नहीं रहता कि क्या कैसे QR कोड करते हैं। इसके पहले मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूँ, आपने कब से पढ़ा और आपका शुभ नाम बता दीजिए, और आप कब से तैयारी कर रहे हैं इसका? मेरा नाम अनुपम पांडे है। मैं पिछले 2 महीने से बुक पढ़ा हूँ, जिसमें मैं मोस्टली पढ़ा हूँ हिंदी और हिस्ट्री की बुक। जिसमें हिस्ट्री में जैसे एक टॉपिक है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था या ब्रिटिश नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव, उस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट देख रखा है। जितनी भी जैसे रैयतवाड़ी हो गई, जितनी भी महालवाड़ी, जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट देख रखे हैं, जो मतलब मोस्टली बनाना पड़ता है या फिर थ्योरी के रूप में दिया रहता है, तो इसमें पॉइंट वाइज दे के रखा है। एक चीज़ ये अच्छी लगी, और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो शब्दावली है ना, उस पर हिंदी पे वो अच्छी दे रखी हैं इस पर। हाँ, और जैसे मैं जैसे हिंदी मीडियम का हूँ तो मेरे को थोड़ा दिक्कत आती है ट्रांसलेशन में, तो वो चीज़ें मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रखी हैं जो आप सेट कर सकते हो दिमाग में कि ऐसी मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। पर सबसे अच्छी बात ये बुक की ये लगी है कि मतलब इसका फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा है, और इसमें मैपिंग और फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस बुक में, है ना। तो फ्लो चार्ट से ये है कि एक रिमेंबर रह सकता है, वहाँ की तो चीज़ें अपने से ही लिखनी है, वहाँ टाइम ही नहीं रहेगा पेपरों में कि मतलब पूरे दिन ही चलना, 6 दिन कंटिन्यू चलना, तो क्या ही मतलब वो रिवीजन होता है। तो इसमें फ्लो चार्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो अच्छा लगा मेरे को। उससे आप वहाँ पे जाके एक माइंड मैप ही है, जैसे UPSC में माइंड मैप चलते हैं, वैसे मतलब MPPSC में एक प्रकार से पहला प्रयास है जो माइंड मैप दिया गया किसी बुक में, तो माइंड मैप का ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, और वही चीज़ आप वहाँ लिख के आते हो। एक मतलब फ्लो चार्ट ही याद रहना चाहिए, और तो फिर कंटेंट जाता ही जाता है अपने से अंदर से। ओके, जैसे अगर कोई स्टूडेंट इन बुक से पढ़ता है मेंस के, तो क्या इनसे इसके अलावा और कोई सोर्स खरीदने की आवश्यकता रहेगी उसको, या फिर इससे ही हो जाएगा पूरा उसका? जैसे इन बुकों के अलावा मैक्सिमम मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट में 3 मार्कर और 11 मार्कर की जो बुक आई हैं उनको आप रख सकते हो साथ में। तो जैसे ये रहता है कि 3 मार्कर और 11 मार्कर की बुक अगर आप रख लिए हो अपने साथ, तो ये बुक थ्योरी है, और वो आप जैसे 3 मार्कर में मैपिंग चार्ट दे देते हैं, तो उसके ज़रिए आप ये कंटेंट डाल सकते हो उस पर। कुछ चीज़ें जैसे 3 मार्कर की बुक में भी कम रहती हैं, आप थ्योरी से मिलती हैं वो चीज़ें,
तो यही लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, पूरे थ्योरी के ही क्वेश्चन 3 मार्कर में बिल्ड कर दिया है। तो वही चीज़ें आपको सुधारनी पड़ेंगी और मार्केट से 3 मार्कर और 11 मार्कर की बुक लेके और ये कंटेंट जो है उसमें डालना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा 2 क्वेश्चन। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसमें, और कुछ आपका फीडबैक दे दीजिए कि आपको क्या कम मतलब क्या लगा कि इसमें और भी बेहतर हो सकता है। जैसे इस बुक में मैं देखूंगा तो एथिक्स की बुक में थिंकर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बुक में। जो अदर चीज़ें यूनिट वाइज मतलब क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे 30 नंबर का है, पर थिंकर बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, थिंकर ज़्यादा हैं, पर मतलब ये है कि सब चीज़ों का वेटेज समान होना चाहिए, जो अभी मेरे को एथिक्स की बुक में कम लगा। और हिंदी की बुक तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा एग्जाम्पल कम है, संधि समास इनके थोड़ा सा इनके वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और बुक बहुत अच्छी है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है। और ये तो कहीं भी आप ट्रेवल भी करके भी पढ़ सकते हो, इतनी छोटी छोटी साइज इनका फॉन्ट। मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही कि ये छोटी जो बुक है, ये ऐसा लगता है जो नोवेल वगैरह पढ़ते हैं ना, हाँ, कि उस टाइप से जैसे स्पेक्ट्रम बड़ी रहती है। तो हाँ यही है। और इसमें यही है कि जैसे आपको कोई चीज़ लगती है, डाटा है, तो उसको आप फाड़ के भी रख सकते हैं, अपने पास बुक से निकाल के भी रख सकते हैं। जैसे NFSS 5 का जो डाटा है अभी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, वो दे के रखा है इसमें, वो अच्छा डाटा है। और यही चीज़ किसी को एक्सेस करना हो तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे वीडियो लेक्चर जो दे रखा है वो प्रोसेस बताइए जी। जैसे ये मेरा मोबाइल है, मैंने इसका लॉक खोला, ओके। हम गूगल लेंस में जाके या फिर डायरेक्ट गूगल एक्सेस करके ये लेंस ओपन किया है मैंने। अच्छा। इसके QR कोड के ऊपर जैसे मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इसको स्कैन किया, ओके। और ये लोडिंग होके यूट्यूब के सामने इसका वीडियो अभी खुला नहीं है। आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सा लेक्चर 10 सोशल मीडिया जी, पेपर 3rd यूनिट, ठीक है सर वगैरह भाई प्रशांत, ठीक है, ये बता रहा तो पूरा एज इट इज खुल जाता है। जी बिल्कुल, और इसको पूरा देख सकते हैं जी आप। बिल्कुल, ठीक है जी। बहुत इजी प्रोसेस है, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लगते हैं वीडियो लेक्चर ओपन होने में। मुझे लगता है कि जो भी मुझे जो वेरीफाई करना था कि हमारे भाई लोग जो यूट्यूबर्स बड़े हुए हैं उन लोगों ने बनाया था, तो मुझे बस वेरीफाई करना था क्या उन लोगों ने जो बनाया है वही चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 99% में श्योर हूँ कि हाँ जो उन लोगों ने बताया है वही जो लाइब्रेरी में बैठे थे स्टूडेंट ने बताया मुझे कि हाँ वही सटीक है। और मुझे पर्सनली एक चीज़ अच्छा लगा कि जो इंदौर नहीं आ सकते, भोपाल नहीं जा सकते, घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट किया है, 12th पास आउट हुआ है, तो उनके लिए मुझे लगता है बेहद ही मददगार ये साबित होगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये रहता है कि फाइनेंशियली इशू रहता है, तो घर बैठे ये कोर्स का जो मुझे कंफर्म तो नहीं है प्राइस का, लेकिन हाँ 2000 से शायद कम है इसका, क्योंकि उसमें वीडियो लेक्चर भी आ जाता है इसका और बुक भी आपको प्रोवाइड हो जाती है। अगर आपको वीडियो लेक्चर भी देखना है तो आपको एक बुक परचेस कर लेना है, उसके बाद आपको लेक्चर मतलब सीक्वेंस में पूरे लेक्चर भी एक्सेस कर पाएंगे। जो मेरा उद्देश्य था, मैं काफ़ी टाइम से मतलब वो 200 उनके वीडियो देखा था, तो उद्देश्य था कि वेरीफाई करना, जो कि आज कर लिया है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ में कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भाई लोग ने जो रिव्यू दिए हैं, मैम ने दिए हैं, सर ने दिए हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको अच्छा लगा और आपको लगता है तो खरीदिए, पढ़िए। थैंक यू।